इस्लामाबाद में तो डायमंड क्रिकेट क्लब का ग्राउंड है, मेरे ख्याल में उसी में वो मैचेस होंगे, और रावलपिंडी का स्टेडियम है वो भी बिजी हो जाएगा, वो भी अच्छा है कि बिजी रहे। तो इस तरह से आपका जो कराची एंड लाहौर है उस साइड पे इस तरह के डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस नहीं हो रहे। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि फेज़ 2 की अपग्रेडेशन वहाँ पे हो रही होगी इस दौरान। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आप यकीन नहीं करेंगे, अभी 10-15 मिनट से मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा था। वीडियो मैंने फिनिश कर ली थी और जब मैं आया देखा मैंने स्टार्ट का बटन दबाया ही नहीं था। मोए मोए हो गया भाई। खैर वंस अगेन काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, इतने अच्छे तरीके से मैंने वीडियो बनाई और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिस्कशन की, एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। आपको तो पता नहीं, लेकिन मैंने बड़ी मेहनत की इस पर, बड़ी मेहनत से मैंने वीडियो बनाई। जाके देखा तो स्टार्ट का बटन दबाया नहीं था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक क्रिकेट 2025 एंड 26 का स्ट्रक्चर शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसका मैं खास तौर पे इंतजार कर रहा था। आप लोगों का इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, मुझे पता है कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट कौन देखता है, आई नो, मुझे पता है, लेकिन मैं फॉलो करता हूँ सिर्फ इसलिए। मैं देख रहा हूँ जो 4-5 बड़े टूर्नामेंट्स हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के, कायद आज़म ट्रॉफी, नेशनल T20 कप, हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी या प्रेसिडेंट कप, इसके मैचेस किस सिटी को मिल रहे हैं, कौन से वेन्यूज़ पे हो रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पे मैं कोयटा, पेशावर, बहावलपुर, एबटाबाद, बाकी सिटीज़ में क्रिकेट जाती है। इस वजह से मैं इंटरेस्ट लेता हूँ इस डोमेस्टिक क्रिकेट पे, इस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे, कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी सिटी में कोई क्रिकेट आ रही है या नहीं, आपकी सिटी का स्टेडियम यूटिलाइज हो रहा है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है। सो इस वजह से वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा, एंड तक मेरे साथ रहिएगा। फाइनली सम गुड न्यूज़ फॉर द पीपल ऑफ कोयटा बुगटी क्रिकेट स्टेडियम। मैं बहुत खुश हूँ कि 2019 के बाद से मेरे ख्याल में कोयटा को कोई बड़ा टूर्नामेंट मिल रहा है। कौन से टूर्नामेंट के मैचेस आपकी सिटी में होने जा रहे हैं, उसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। पेशावर साइड को कौन से टूर्नामेंट मिल रहे हैं, कौन से मैचेस हो रहे हैं, उस पर भी बात करते हैं। आपकी सिटी का कोई स्टेडियम इसमें यूज़ हो रहा है या नहीं इस बार की डोमेस्टिक क्रिकेट में, कायद आज़म ट्रॉफी या नेशनल T20 कप वगैरह, वो भी इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। आइए इसको जान लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं वैसे तो काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, प्रेसिडेंट कप ग्रेड 1 तो ग्रेड 2 तो पता नहीं, अंडर 19, 16, बहुत सारे टूर्नामेंट्स चल रहे होते हैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में। लेकिन हम 4 से 5 बड़े टूर्नामेंट्स फॉलो करेंगे और इस बार काफ़ी सारी चेंजेस भी आई हैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में। हर साल की तरह कुछ ना कुछ हमें चेंजेस देखने को मिल रही होती हैं, जो कि अच्छा नहीं है। आपको पता होगा एक बार वो 6 रीजन का प्रोविंस का था कि क्या था, जो एक्स गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चर मुतारिफ करवाया था, वो बड़ी टफ क्रिकेट थी, उसमें डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म ही हो गई थी। लेकिन इस बार जो है चैंपियंस कप, जो 5 टीमों का टूर्नामेंट था, जो मेंटर्स भी थे 5, उनको 50-50 लाख रुपए जो पर मंथ दिए जा रहे थे, वो ख़त्म कर दिया गया। थैंक गॉड कि इस तरह के टूर्नामेंट्स को ख़त्म किया है जिसका कोई फ्यूचर नहीं हो, मतलब कि एक सीज़न करवाया, वैसे तो 3 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 1 साल के बाद ही उसको ख़त्म कर दिया। सो ये तो अच्छा हुआ। आपका जो चैंपियंस कप है वो नहीं होगा। नेशनल T20 कप आपका हो रहा है, आपका कायद आज़म ट्रॉफी चल रही है, प्रेसिडेंट ट्रॉफी चल रही है, उसको आप PSL की तरह ब्रॉडकास्ट, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग दिखाएं ना। कायद आज़म ट्रॉफी के मैचेस आप लाइव मैचेस पे दिखाएं, जिस तरह से वो 6 रीजन की जब डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही होती थी तो प्रॉपर हमें पूरा मैच दिखाया जा रहा होता था। पिछले ईयर के जो कायद आज़म ट्रॉफी हुई है या डोमेस्टिक क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है, कौन से मैचेस लाइव दिखाए गए हैं सिवाय नेशनल T20 कप के, उसकी भी आपने देखा कि इस तरह से क्वालिटी थी। मतलब कि मैचेस इतने ज़्यादा करवा रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग, और ख़ासतौर पर जो जिससे प्लेयर्स को मोटिवेशन मिलती है। आपके जो सिटी के स्टेडियम बिजी हो जाते हैं, देखने को मिलेगा टीवी स्क्रीन पे कि बाकी सिटीज़ में भी क्रिकेट हो रही है, बाकी सिटीज़ में भी स्टेडियम्स मौजूद है। इस वजह से लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, जो कि हमें नहीं दिख रही। सो इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बार खास तौर पे फोकस करना चाहिए। आप मेरी बात से एग्री करेंगे। आ जाओ जी, पहले हमारा हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी हो रहा है, उसके बाद कायद आज़म ट्रॉफी हो रहा है, फिर आपका प्रेसिडेंट कप हो रहा है, और फिर आपका नेशनल T20 कप हो रहा है। सो हम इस तरह से स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सो जो सबसे पहला टूर्नामेंट हो रहा है उसकी तरफ आ जाते हैं। सीजन का आगाज़ 15 अगस्त, एशिया कप, ये सारी बायलैटरल सीरीज़, ये चीज़ें हो रही होंगी, वहाँ पे स्क्वाड बिजी होंगे। लेकिन इसके अलावा जो आपके प्लेयर्स होते हैं या जो स्क्वाड का हिस्सा नहीं होते, वो यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते हैं। होपफुली इस बार हमें बड़े बड़े नाम जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में नजर आए। वैसे तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी सख्ती से कहा है कि हर प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा, कोई ना कोई मैचेस खेल रहा होगा। अच्छा, आपका पहला टूर्नामेंट हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी है। आप चेंजेस देखें वो नोट करें, वो 15 अगस्त से शुरू हो रही है, और हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में आपकी 12 टीमें शामिल हैं। मैचेस आपके कोयटा और कराची में होंगे। मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई। कोयटा एंड बलूचिस्तान के लोग ऑलवेज इग्नोर हो रहे होते थे पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। चलें, डोमेस्टिक क्रिकेट का एक अच्छा टूर्नामेंट आपकी सिटी को मिल रहा है। वहाँ के हालात अब तो काफ़ी बेहतर हो गए हैं। हाल ही में आपने देखा जिस तरह से हालात चल रहे थे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बुगटी क्रिकेट स्टेडियम आपका बिजी होने वाला है, और उसके लिए आपकी हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी शुरू हो रही है 15 अगस्त से। और आप ये नोट कर लें कि हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में आपकी 12 टीमें शामिल हैं, और इन 12 टीमों में से जो टॉप 2 पे आएंगी वो कायद आज़म ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर लेंगी। अब कायद आज़म ट्रॉफी का क्या सीन है वो इसके बाद है, उसकी तरफ भी आते हैं। मतलब कि हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी एक तरह से कायद आज़म ट्रॉफी के लिए क्वालिफाइंग राउंड है। हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप लोग भी कह रहे होंगे क्या डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर बैठ गए, लेकिन जो इसके मैचेस हैं इसको आप देखें। आपकी जो सिटी ऑलवेज इग्नोर हो रही है, आप आखिर तक देखिएगा आपकी सिटी में मैचेस आ रहे हैं या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी सिटी का स्टेडियम बिजी होना चाहिए, तभी जाकर एक ना एक दिन PSL क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट आ सकेगी आपकी सिटी में। सो बुगटी क्रिकेट स्टेडियम आपका बिजी हो जाएगा। ये मुझे सुन के खुशी हुई। हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी हो या रिकी पॉन्टिंग ट्रॉफी हो,
मैचेस होने चाहिए स्टेडियम में, आपकी सिटी के स्टेडियम बिजी होने चाहिए। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे अगर ना भूल रहा हूँ, 2019 में मुझे याद है कि कायद आज़म ट्रॉफी के मैचेस, कायद आज़म ट्रॉफी था हाँ, वो बुगटी क्रिकेट स्टेडियम में हुए थे। उसके बाद बुगटी स्टेडियम में मुझे कोई इस तरह बड़ा टूर्नामेंट देखने को नहीं मिला। हाँ, ट्रायल वगैरह इधर उधर सब चल रहा होता है, लेकिन आपकी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, आपकी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट है, उसके मैचेस आपकी सिटी में होने चाहिए। आपकी सिटी का स्टेडियम बिजी होगा तभी आपकी सिटी की टीम आ सकेगी या बायलैटरल सीरीज़ के मैचेस आ सकेंगे, आपकी सिटी में आपको मैचेस देखने को मिल सकेंगे। अदरवाइज़ आप भूल जाएँ, आपकी सिटी के जो स्टेडियम्स हैं वो खंडर नुमा स्ट्रक्चर पेश करेंगे, जिस तरह से नियाज स्टेडियम हैदराबाद की एग्जाम्पल आपके सामने है, उससे खंडर बन गया था क्योंकि वहाँ पे कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हो रही हुई थी। कायद आज़म ट्रॉफी आपकी शुरू हो रही है 22 सितंबर से लेकर 7 नवंबर तक खेली जानी है और कायद आज़म ट्रॉफी में आपकी 8 टीमें शामिल हैं और टोटल आपके 29 मैचेस हैं जो लीग फॉर्मेट है। इसमें भी ये आप माइंड में रखें कि कायद आज़म ट्रॉफी में बराह रास्त 6 टीमों ने क्वालिफाई किया हुआ है। जो पिछली सीज़न की कायद आज़म ट्रॉफी हुई है उसमें जो टॉप 6 टीमें आई हैं वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर गई हैं, ये चेंजेस लाई गई हैं। लेकिन 8 टीमें खेल रही हैं कायद आज़म ट्रॉफी में। कायद आज़म ट्रॉफी से पहले जो हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी ये टूर्नामेंट हुआ है, इसमें जो टॉप पे 2 टीमें आ जाएंगी वो कायद आज़म ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर लेंगी। तो इस तरह से आपकी कायद आज़म ट्रॉफी में 8 टीमें हो जाएंगी। लेकिन कायद आज़म ट्रॉफी की जो इस सीज़न में जो आखिर में 2 टीमें रह जाएंगी वो नीचे हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में चली जाएंगी। अगले साल यही टीमें हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी का क्वालिफाइंग राउंड खेल के आगे कायद आज़म ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करेंगी। तो इस तरह से कायद आज़म ट्रॉफी में 8 टीमें खेल रही होंगी। कायद आज़म ट्रॉफी के लिए ऑलरेडी जो 6 टीमों ने क्वालिफाई किया हुआ है उसमें लाहौर वाइट्स, सियालकोट, पेशावर, एबटाबाद, इस्लामाबाद और बहावलपुर की टीमें शामिल है। 21 साल बाद ऐसा हो रहा है कि कराची वाइट्स की टीम कायद आज़म ट्रॉफी में बराह रास्त नहीं खेल रही। प्रेसिडेंट कप जो कि आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है 15 दिसंबर से शुरू हो रही है और 30 जनवरी तक जाएगा। ये डिपार्टमेंट क्रिकेट है। डिपार्टमेंट के जो क्रिकेट है वो प्रेसिडेंट ट्रॉफी में खेलेंगे, इसमें आपकी 8 डिपार्टमेंट शामिल होंगे। इसके बाद जो बड़ा टूर्नामेंट्स आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल T20 कप। आप लोग फास्ट क्रिकेट देखते हैं, नेशनल T20 कप के मैचेस आपके फैसलाबाद में होने जा रहे हैं। आपको पता है कि हर साल आपका नेशनल T20 कप वो फैसलाबाद में होता है। पिछले साल का जो चैंपियंस कप था वो भी फैसलाबाद में हुआ था 5 टीमों पे। वो अब जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि कैंसिल ख़त्म कर दिया है, उसकी जगह कोई पेंटेंगुलर कप करके कोई उस पर बातचीत जारी है कि वो मुतारिफ करवाया जाए। ऑलरेडी आपकी इतनी क्रिकेट हो रही है, प्रॉपर प्लेयर्स के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट करवाएं, वो भी बहुत है। ऐसी पैसे ज़ाया ना कर जिस तरह से पाकिस्तान जूनियर लीग पे पैसे ज़ाया हुए थे, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नेशनल T20 कप आपका 1 मार्च से 12 मार्च तक खेला जाना है फैसलाबाद में। लेकिन इस बार नेशनल T20 कप से पहले भी एक क्वालिफाइंग नेशनल T20 कप होगा, मतलब वो नेशनल T20 कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड होगा। ये एक और चेंज किया गया। जिस तरह से कायद आज़म ट्रॉफी के लिए हनीफ मोहम्मद क्वालिफाइंग ट्रॉफी थी, इस तरह से यहाँ पे नेशनल T20 कप के लिए नेशनल कप क्वालिफाइंग राउंड एक कराया जा रहा है जिसमें 10 टीमें हिस्सा लेंगी। इसमें से जो टॉप 2 पे आ जाएंगी वो प्रॉपर नेशनल T20 कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। तो इस बार ये चेंजेस करवाई गई है। इस तरह से सुपर 10 मरहले में जो नेशनल T20 कप होगा उसमें आपकी 10 टीमें पूरी हो जाएंगी, जहां पे 8 टीमों ने ऑलरेडी क्वालिफाई किया। उसमें आपकी कराची वाइट्स, लाहौर वाइट्स, पेशावर, कराची ब्लूज, सियालकोट, इस्लामाबाद और फैसलाबाद की टीमें शामिल हैं। इस बार चेंजेस की गई हैं नेशनल T20 कप के लिए, कायद आज़म ट्रॉफी के लिए। कायद आज़म ट्रॉफी के मैचेस इस्लामाबाद और रावलपिंडी में खेले जाने हैं। इस्लामाबाद में तो डायमंड क्रिकेट क्लब का ग्राउंड है, मेरे ख्याल में उसी में वो मैचेस होंगे, और रावलपिंडी का स्टेडियम है वो भी बिजी हो जाएगा। वो भी अच्छा है कि बिजी रहे। तो इस तरह से आपका जो कराची एंड लाहौर है उस साइड पे इस तरह के डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस नहीं हो रहे। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि फेज़ 2 की अपग्रेडेशन वहाँ पे हो रही होगी इस दौरान। उसके लिए बजट भी आया हुआ है, 18.3 बिलियन रुपीज़ का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बजट अनाउंस किया हुआ है। सो फेज़ 2 पे भी काम करना है, डोमेस्टिक क्रिकेट भी होस्ट करनी है, बायलैटरल सीरीज़ भी होस्ट करनी है, एशिया कप पे भी जाना है, जो होम एंड अवे सीरीज़ है उनको भी होस्ट करना है, और अवे सीरीज़ के लिए भी जाना है। सो इस दौरान जो इस बार का डोमेस्टिक क्रिकेट का आपका स्ट्रक्चर है उसमें बड़े जो मेजर टूर्नामेंट्स हैं उसमें से कराची एंड लाहौर को बाहर निकाला हुआ है, उस साइड पर मैचेस नहीं हो रहे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दौरान जो ये विंडो है जब मैचेस नहीं हो रहे होंगे, प्लेयर्स आपके बिजी होंगे दूसरी साइड पे, तो कराची एंड लाहौर आपके खाली पड़े होंगे। वहाँ पे आपकी अपग्रेडेशन ऑफ फेज़ 2 चल रही होगी। मोस्ट प्रॉब्ली लाहौर में वो रूफ लगना है और कराची साइड पे तो बड़े पैमाने पे अपग्रेडेशन हो रही है, प्रॉपर लाहौर की तरह उसको रेडी करना है। सो इससे हमें ये बात जानने को मिली है कि लाहौर एंड कराची आपके अपग्रेडेशन के लिए बिजी हो जाएंगे। इस साल का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मैंने इसलिए खास तौर पर फॉलो किया है कि मैचेस किस किस सिटी को मिलते हैं और आया कराची एंड लाहौर आपके बिजी रहते हैं या नहीं। अगर ये बिजी रहते तो आप इस अंदाज़ा लगा लें कि कोई अपग्रेडेशन, कोई फेज़ 2 नहीं होने वाला। सो उस हवाले से भी बड़ी खबरें निकल के आ रही थी, और अब तो ऑलमोस्ट आप कह रहे हैं कि फाइनल हो गया, हमें कंफर्म हो गया एक तरह से कि कोई कायद आज़म ट्रॉफी, हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी या प्रेसिडेंट कप के मैचेस पिछली बार आपको याद होगा लाहौर कराची साइड पे हो रहे होते थे। लेकिन इस बार डोमेस्टिक क्रिकेट का कोई भी इस तरह बड़ा टूर्नामेंट कराची एंड लाहौर साइड पे नहीं हो रहा। तो इससे हमें पता लगता है कि आपका कराची एंड लाहौर प्रॉपर वहाँ पे अपग्रेडेशन ऑफ फेज़ 2 होने वाली है। सो ये गुड न्यूज़ है। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि कोयटा की बुगटी क्रिकेट स्टेडियम को मैचेस मिल गए हैं, जिसके लिए मैं बहुत वेट कर रहा था कि कोयटा के लोगों को ऑलवेज इग्नोर किया जाता है। कोयटा पेशावर में ऑलवेज इस पर बात करता था। लेकिन 2 गुड न्यूज़ ये तो हो गई, लेकिन तीसरी जो है वो बैड न्यूज़ ये है कि ऑल्दो कोयटा में तो आपकी क्रिकेट चली गई, लेकिन पेशावर आपका एज ऑलवेज की तरह इग्नोर। ये जो आपका चल रहा है ना, कायद आज़म ट्रॉफी, हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी, इस तरह से प्रेसिडेंट कप, इसके अलावा आपके अंडर 19, अंडर 16 उनके
के प्रेसिडेंट ग्रेड 1 ग्रेड 2 की टूर्नामेंट्स भी होंगे, सो उसके मैचेस भी पेशावर को नहीं दिए गए। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना ये पॉलिटिकल इंतकाम का निशाना बना हुआ है। वो जो एग्जीबिशन मैच करवाया जा रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या PSL की तरफ से कोयटा या पेशावर की टीम की जो बात की जा रही थी, कोयटा साइड पर तो एक बार हो गया था, लेकिन पेशावर साइड पर अभी तक एग्जीबिशन मैच इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये पॉलिटिकल इंतकाम का निशाना बना हुआ है। ना मैं PTI की साइड ले रहा हूँ, ना PMLN की। एज ऑलवेज की तरह मैं आपको कहता हूँ कि क्रिकेट स्पोर्ट्स की साइड लें, और जब तक ये चीज़ें पॉलिटिकली सॉर्ट आउट नहीं होगी पेशावर में, आप अंदाज़ा लगा लें कि मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट के कोई मैचेस एबटाबाद को भी मिलते थे, इस बार तो एबटाबाद को कोई बड़ा टूर्नामेंट मिला नहीं है। हो सकता है शायद जो प्रेसिडेंट ग्रेड 1 ग्रेड 2 के मैचेस हैं, अंडर 19 या 16 के जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके मैचेस एबटाबाद को मिल जाए। होप कि पेशावर साइड को भी कोई मैचेस मिल जाए, छोटा टूर्नामेंट ही मिल जाए, एक तरह से स्टार्ट हो जाए। जो आपकी मतलब क्लब लेवल की क्रिकेट है PCB की, वो करा दी जाए तो ऐसा ऐसा PSL और फिर इंटरनेशनल बायलैटरल सीरीज़ की तरफ जा सकते हैं। सो ये बात भी हमें इससे जानने को मिली है। मैं बार बार आपको कहता था, और इस पे भी मेरी नज़र थी कि आया इस बार डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में, डोमेस्टिक क्रिकेट में हमें कोई मैच पेशावर साइड पे देखने को मिलेगा या नहीं। मतलब कि कायद आज़म ट्रॉफी, नेशनल T20 कप, कितने बड़े बड़े कितने जो मेजर टूर्नामेंट्स हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के, उनमें से कोई टूर्नामेंट भी आपको पेशावर को इस बार भी नहीं मिला। हमेशा की तरह इग्नोर हुआ। PSL क्रिकेट और बायलैटरल सीरीज इंटरनेशनल क्रिकेट तो आप भूल ही जाएं। मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट ग्रेड 1 ग्रेड 2 की क्रिकेट आपको नहीं मिल रही, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पेशावर किस तरह से इग्नोर हो रहा है। और पेशावर के लोग सोए हैं कि इसको कोई लेना देना नहीं है, PCB आता है नहीं आता, पॉलिटिक्स चलती है नहीं चलती, KP गवर्नमेंट खुद भी सोई हुई है, ना कोई बात कर रही है, बातचीत होती नहीं है। आपको पता है कि क्या लफड़ा चल रहा है, बातचीत क्यों होगी। तब तक आप पेशावर में क्रिकेट भूल जाएं। बस आप यहाँ पे आके, मैं तो कहता हूँ यहाँ पे जल्द से करवाना शुरू कर दें, इसके लिए ठीक रहेगा। आप मुझे कहते हैं इस पे बात ना किया करें, इस पे बात ना किया करें, तो आप देख लें डोमेस्टिक क्रिकेट आ गया। आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में फिर ये किस तरह से चीज़ें सॉल्व होगी, किस तरह से पेशावर में क्रिकेट वापस आ सकेगी। चले, मुझे खुशी है कोयटा के लोगों के लिए मैचेस आ गए, ये भी बड़ी बात है। ऐसा ऐसा पेशावर के लिए भी ये चीज़ें पॉलिटिक्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सियासत करवाई जा सकती है, मैचेस आप दूर दूर तक भूल जाएँ। मतलब कि आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं आया तो PSL क्या आएगा। आपकी राय मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं कि इतने मेजर टूर्नामेंट्स, मतलब फैसलाबाद, इस पेशावर को चलें भूल जाएं, गुजरावाला का जिन्ना स्टेडियम है उस साइड को कोई मैच नहीं मिला। मतलब कि पंजाब में भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े स्टेडियम्स हैं, उनको कंप्लीट करके वहाँ पे मैचेस ले जा सकते हैं। लेकिन इन्हीं 3-4 स्टेडियम्स में करवाने, और आपके डोमेस्टिक क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद इस साइड पे करवा के हर साल ये चल रहा होता है। बाकी सिटीज़ वाले तो मतलब पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो तो क्रिकेट खेलते ही नहीं है ना, उनकी सिटी की तो कोई टीम ही नहीं है ना। मतलब कि आप लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, मतलब आपका कोई लेना देना नहीं है, आपकी सिटी की कोई टीम नहीं है। एक ये फैसलाबाद और बुगटी स्टेडियम कोयटा, यहाँ पे मैचेस ले जाकर ये ठीक किया है। बाकी मेरे ख्याल से इस बार का डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो बाकी सिटीज़ में होनी चाहिए थी। बहावलपुर ले जाएं, एबटाबाद ले जाएं, जुनास स्टेडियम गुजरावाला ले जाएं, इसके अलावा भी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद ले जाएं। तो इस साइड पे इस साल की डोमेस्टिक क्रिकेट होनी चाहिए थी। क्या कहते हैं आप, मेरे पॉइंट से एग्री करते हैं या नहीं? मतलब इस बार भी वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद को मैचेस दिए हुए हैं, सो बाकी सिटीज़ की तरफ जाना चाहिए। एटलीस्ट डोमेस्टिक क्रिकेट में तो आप जाएं। अगर PSL में आप डर रहे हैं या इंटरनेशनल क्रिकेट में आप डर रहे हैं बाकी सिटीज़ में मैचेस करवाने को लेकर, मतलब आपका ये पाकिस्तान नहीं है, आपकी सिटी में क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, ये मेरा सवाल आपसे है। खैर, मैं अपनी साइड से काफ़ी चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ, जितना मुझसे हो सकता है। इस तरह से आपका सपोर्ट बना रहेगा तो मैं इसको हाईलाइट करता रहूँगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सोशल मीडिया पे आके फॉलो कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।